सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है दाम क्या बढ़ने चल से? रहा है? बहुत दिक्कत है, किस्त नहीं निकल पा रही गाड़ी की, क्या करेंगे? 15,000 की किस्त है, 10,000 रुपए पूरे महीने में कर पाए, अब क्या करें? महीने के कैसे? पेट्रोल दबा के बढ़ाओ, हमें उससे दिक्कत नहीं है। किराया बढ़ाओ, किराया भी बढ़ाओ ना उस हिसाब से। सीएनजी का रेट है 83 के समथिंग जा रहा है, बट जो रेट है ना 10 रुपए किलोमीटर भी नहीं मिल रहा है, अभी 9 रुपए किलोमीटर मिल रहा है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी लिए थे? हाँ, सेकेंड हैंड लिए थे। कितना देना पड़ा ये? मेरे को 30,000 रुपए पर महीने देना है। सुबह से 3 बार सीएनजी भरवा चुका हूँ और जाम जाम में निकल जाता है। पैसे उतने ही हैं जितने पहले थे, कुछ नहीं बढ़ा। आप बताओ कैसे काम चलेगा? न्यूज पे एक चैनल देख रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ था 100-150 रुपए का और कह रहा था 5,000 का डीजल हो जाएगा तो हम तब भी खरीद लेंगे। 500 रुपए बढ़ जाए। हाँ, तो हम तब भी खरीद लेंगे, लेकिन वो अपना हेलमेट तक चेंज नहीं करा पाया और महंगाई की बात कर रहा है खरीद लेंगे। हम पहले हेलमेट तो अपना चेंज वो करके देखा आपने, बड़ा वायरल है, और इस गुजरात के आदमी थे वो। गुजरात का आदमी था, तो बोलने और कहने में बहुत फर्क होता है सब। क्या नाम है भाई साहब? हाँ? अखिलेश महतो, कहाँ के रहे वाला था? बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। तो दाम बढ़े से ज्यादा नुकसान ना हो रहा? नुकसान है नहीं, कथी का नुकसान है? सब गैस भी महंगा हो गया, तो खाना खाने में महंगा, ऊपर 70 रुपये में खाना खाते थे, अब 100 रुपये लगता है। कहाँ खाना महंगा हो गया? 4 गोरी खाना होटल में खाए छो? होटल में खाते हैं। घर परिवार काहे नहीं रखे हुए हैं? यहाँ पर किराया कौन देगा, उतना महंगा किराया है। अपना मकान थोड़े किराए पर रहते हैं। तो पहले पहले फायदा होत रहे कुछ, पहले कुछ का फायदा होता है, अभी अभी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ, 350 रेट हो गया। क्या मालिक मतलब किराया जो ऑटो जो 300 रुपया में आप चलाते थे, अपना नहीं है वो आप लोगों का? हैं? अपना नहीं है सर, किराए पर है? किराया तो उन्होंने गाड़ी मालिक ने बढ़ा दिया 50 रुपया। बढ़ा दिया वो 50। काहेला बढ़ा दिया? अब बोल रहा है कि नया मॉडल आ गया, नया सिस्टम आ गया, इसी कारण से लिया। तो दिन भर में कितना का काम हो जाता है भाई? कितने के? 1,000-1,200 का, उसमें क्या बचेगा? तो 350 चला गया मालिक के। हाँ, गैस का 350। अरे 300 धरो ना। तो 350 और 300 650 रुपया चला गया, 400 रुपया बचा। और 100 रुपये खुराकी गया, बताइए क्या बचा? इस टाइम में तो भोजन तो चाहिए ना रात को। कहाँ का घर भेल? बिहार। की नाम भेल? अनुरुद्ध कुमार। तो ये है 300-400 रुपए में लोग गुजारा कर रहे हैं और काम तो करना पड़ेगा। महंगा हो गया गैस, खाना बनाने वाला गैस बहुत महंगा हो गया। सिलेंडर 3,000-3,500 मिल रहा है। गैस सिलेंडर? हाँ, सिलेंडर, गैस के सिलेंडर ब्लैक में। पहले खाना बना लेते थे? हाँ, पहले बना लेते थे, और अब तो होटल में 100 रुपये खा लगता था। पहले 70 रुपये खाते थे, अब 100 रुपये हो गया। तो जो वो लोग जिनका घर नहीं है बड़े शहरों में या शहरों में, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, जो दूसरे की गाड़ी पर निर्भर है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। उनका आमदनी घट रहा है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ेंगी तो उनकी आमदनी जो है वो कम होगी। कुछ और लोगों से बात करके ख़त्म भी करेंगे बातचीत को। मेरी कोशिश है कि बस जानना, पहले वाली बात नहीं रही, मैं तंज नहीं करना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई? पवन कुमार। पवन भाई, क्या कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आमदनी बढ़ी है कि घटी है? ठीक है, ठीक है। सब कह रहा है सीएनजी की कीमत बढ़ गई, सीएनजी का कीमत बढ़ गई। उससे ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा है? नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन। किराए पर है, अपना है? ये तो किराए पे गाड़ी। कितना देना पड़ता है किराया मालिक को? 400। 400? वो तो कह रहा था 350। वो मैं सिंगल चलाता हूँ ना। तो कितना देना पड़ता है? 400। दिन भर में कितना बच जाता है? 1700-1500 बच जाता है। तो उसमें से गैस कितना जल जाता है? गैस 400 का जल जाता है। 400। तो ये है मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों का, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और लंबी लाइनें हैं, सीएनजी मिल रही है, सीएनजी के बगैर काम भी नहीं चलेगा। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और लोगों से बात करते हैं जो कमर्शियल गाड़ी वाले हैं। और क्या नाम है भाई साहब? विवेक। कहाँ के रहने वाले विवेक? कानपुर का। तो क्या अब सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है दाम क्या बढ़ने चल से? रहा है? बहुत दिक्कत है, किस्त नहीं निकल पा रही गाड़ी की, क्या करेंगे? 15,000 की किस्त है, 10,000 रुपए पूरे महीने में कर पाए, अब क्या करें? कैसे भी करके किसी से लेके भरेंगे। अच्छा, सीएनजी हर जगह मिल जा रहा है, पहले जैसे मिलता था या कहीं कहीं नहीं, 1-1 घंटा लगता है, टाइम लगता है, बहुत दिक्कत होती है। अभी कितनी देर से हैं यहाँ? अभी मुझे हो गया लगभग 15 से 20 मिनट लगे हुए लाइन में। सोचिए 15 से 20 मिनट हो गया यहाँ से लगे हुए, यहाँ तक लाइनें दिखा रहे हैं। इधर आगे भी लाइन है, हम लोग भी लगभग 20 मिनट का हम लोग रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो सीएनजी की उपलब्धता भी नहीं है, समय भी लग रहा है। ये नहीं कि फ्रिक्वेंटली आपको सीएनजी मिल जाए।
दाम भी लगातार बढ़ रही है, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल तो हो रही है। क्या नाम है भाई साहब? जी बताइए। अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से हैं। तो क्या अब कह रहा है सब कि बहुत असर पड़ रहा है, नहीं असर पड़ रहा है, सब ठीक चल रहा है? थोड़ा बहुत तो कम पैसा रही है। सीएनजी भी महंगा हो गया है। सीएनजी सब जगह मिल रहा है या मिलने में भी दिक्कत है? नहीं, कहीं कहीं जगह तो नहीं मिल रहा। गुड़गांव वगैरह में बहुत शॉर्ट चल रहा है। गुड़गांव में शॉर्ट है, दिल्ली में एटलीस्ट मेंटेन है। हाँ, दिल्ली में तो बहुत कितना देर लग जाता है पेट्रोल पंप पर एवरेज खड़ा होने में? है। आधा एक घंटा लग ही जाता है। आधा घंटा मिनिमम। आए? आधा घंटा मिनिमम लग जाता आधा घंटा ना। तो आमदनी नहीं ना घटी है दाम बढ़ने से? है। नहीं मतलब क्या, सीएनजी के रेट बढ़ गया है और हम लोगों का किराया नहीं बढ़ा है। बात यह है, किराया कम है। तो किराया नहीं बढ़ा है और धीरे धीरे समस्याएं तो होंगी। ये कह रहे हैं भाई साहब की गाड़ी ईएमआई पर है। तो आप अपनी गाड़ी है या ईएमआई पर है आपका? मेरा EMI पे है। अपनी गाड़ी लिए थे? हाँ हाँ, पहले रेंटल चलाता था, बट रेंट उसका 1000 होता था, तो मैंने किस्त पे ले ली थी। अभी उसको भी भरने में इतना, सीएनजी का रेट है 83 के समथिंग जा रहा है, बट जो रेट है ना 10 रुपए किलोमीटर भी नहीं मिल रहा है, कभी 9 रुपए किलोमीटर मिल रहा है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी लिए थे? हाँ, सेकेंड हैंड लिए थे। कितना देना पड़ा ईएमआई? मेरे को 30,000 रुपए पर महीने देना है। शादी उदी हो गई? अभी नहीं हुए। तो घर परिवार इसी से चलता है? हाँ, चलता क्या, उससे बचते नहीं। 30,000 उसमें हो गया, अब क्या करेंगे, जैसे वैसे जितना बचता है उसको भर देता हूँ। उसको भी भरना टफ हो जाता है मेरे को। तो मुश्किलें हैं, कई लोग जिनकी गाड़ी नहीं आए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सोनू कुमार है जी। क्या सोनू जी, क्या चल रहा है? सब ठीक है? बस कुछ नहीं चल रहा जी, जाम में फंसे हुए हैं, गैस फूंक रहे हैं। तो गैस फूंक रहे हैं, तो गैस के दाम बढ़ने से कीमत तो नहीं घटी है ना? नहीं, कीमत नहीं घटी है, लेकिन बच भी तो कुछ नहीं रहा। कहाँ, कैसे नहीं बच रहा? आप बताओ, सुबह से 3 बार सीएनजी भरवा चुका हूँ हाँ और जाम जाम में निकल जाता है। हाँ। पैसे उतने ही हैं जितने पहले थे, कुछ नहीं बढ़ा। आप बताओ कैसे काम चलेगा। कितनी कीमत बढ़ गई सीएनजी की? सीएनजी के 4-5 रुपए तो बढ़े हुए हैं। तो आमदनी घटी है कुछ की, सब ठीक है, एवरेज है, नहीं घटी है जी, गुजारा हो जा रहा है? नहीं हो पा रहा। ये वो लोग हैं जो खुलकर, इनकी बात करने के लिए किसी को ज़रूरत थी, किसी को बात करना चाहिए था, लेकिन इनसे कोई बात नहीं करने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब हिंदू हैं जिनसे मैंने मैक्सिमम लोगों से, मैं इसलिए नाम पूछ रहा हूँ कि ये पता चले कि ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही विरोध कर रहा है, हिंदू भी जो है वो भी सफ़र कर रहा है। लास्ट एक कैब ड्राइवर है, उनसे बात करूँगा। क्या नाम हुआ भैया? राजेश कुमार। थोड़ा और गिरावर ने नीचे महाराज। हैं? राजेश कुमार, कहाँ के रहे वाला? बिहार से। बिहार से। तो क्या ये सीएनजी के दाम बढ़ने से कुछ असर पड़ा है कीमत पर? असर तो पड़ा है सर, कितना? बहुत पड़ा हुआ है सर। आमदनी बढ़ी है कि घटी है? घटी है, अभी तो कमाई हमें कुछ हो ही नहीं रहे हैं। सब कह रहा है कैब ड्राइवर लोग बहुत मोटा माल कमाता है। नहीं नहीं, हम तो कैब चलाते हैं टैक्सी में। और क्या सर? तो अपना है या किराए पर नहीं, है? किराए पे सर, अपना नहीं है, किराए पर ही। आपको सैलरी मिलती है? सैलरी मिलता है सर। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी सर दही, काम करेंगे तो वही मिलेगा। ऐसे दाम बढ़ा हुआ है सीएनजी का, पेट्रोल का, डीजल का। तो मालिक परेशान तो नहीं करता है? नहीं नहीं, परेशान अनसान नहीं होते सर, परेशान तो नहीं होते हैं। गैस वैस मिल जा रहा है? परिवार के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? नहीं, यहाँ पे तो अकेले रहते हैं। तो परिवार बाहर खाते हैं या बनाते हैं? नहीं, बनाते हैं, खाते हैं। नहीं बनाएंगे तो कैसे खाएंगे सर? तो गैस मिल रहा है आराम से? नहीं, गैस तो महंगाई है तो बढ़ ही रहे हैं। तो कितना में गैस सिलेंडर मिल रहा है? अभी तो फुल है, कनेक्शन है या ब्लैक से लेते हैं? नहीं, कलेक्शन यहाँ पे नहीं है सर। किराया पर रहते हैं? किराए पर रहते हैं, खिलाता है यहाँ पे आदमी सब, और कुछ। तो जिनका अपना घर नहीं है, जो किराए पर रहते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और ये सीएनजी वाले लोग हैं, इनसे मैंने बात कर ली है। मेरी कोशिश है, अब क्या कर सकते हैं, इन्हीं से बात कर सकते हैं। और ज़्यादातर हिंदू लोग ही हैं। क्या नाम है भैया? ब्रह्मपाल। आए? ब्रह्मपाल। तो क्या आमदनी बढ़ी है कि घटी है? घटी है भाई साहब, तो सीएनजी महंगी होगी। पत्रकार लोग कह रहा है दाम बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। आमदनी तो घट गई बाबूजी, आए? घट गई आमदनी। तो मोदी जी को कुछ कहेंगे? और जो हो रहा ठीक ही हो रहा जी, उसको भी कर रहे हैं। उनसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, कोई शिकायत अच्छा काम कर रहे हैं, 12 साल आज पूरा हो गया।
हाँ बस सही कर रहे हैं जो कर रहे और 10-20 रुपया बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी, साथ रहिएगा ना। हैं। हाँ जी कितना तक बढ़ जाएगा तो साथ रहिएगा। भाई 4 रुपये बढ़े, कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए, मतलब जो है। हाँ? एक मिनट, ये कितना बढ़ जाएगा तो अभी साथ रहिएगा उनके। 20 रुपए किलो कह रहा हूँ, बढ़ जाएगा तो अभी साथ ही सब रहेगा। अब क्या करेगा, रेट तो बढ़ ही रहे सर हैं। अभी मैं न्यूज पे एक चैनल देख रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ था 100-150 रुपए का और कह रहा था 5000 का डीजल हो जाएगा तो हम तब भी खरीद लेंगे। 500 रुपए बढ़ जाए। हाँ तो हम तब भी खरीद लेंगे, लेकिन वो अपना हेलमेट तक चेंज नहीं करा पाया और महंगाई की बात कर रहा है कि खरीद लेंगे। हम पहले हेलमेट तो अपना चेंज करके देखा आपने, बड़ा वायरल है, और इस गुजरात के आदमी थे। गुजरात का आदमी था। तो बोलने और कहने में बहुत फर्क होता है। सुबह से 3 बार सीएनजी फुल करा चुका हूँ और आपको लाइव डिटेल दिखाऊं तो 1200 रुपए भी जेब में नहीं पड़ेंगे पूरे दिन में। इसमें 3 बार सीएनजी डलवा चुका हूँ। कहाँ के रहने वाले? से मेरठ का रहने वाला हूँ, दिल्ली में आके गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, तो 20-25 रुपए और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, रोड तो बढ़ ही रहा है अभी। क्या नाम है? बढ़ना चाहिए ना, मैंने के पेट्रोल दबा के बढ़ाओ, हमें उससे दिक्कत नहीं है, किराया बढ़ाओ। चलिए चलिए, ठीक है। सरकार एक ही दिन बढ़ा देना 10-20 रुपए किलो तो। तो मोदी जी से खुश है कि नहीं? अरे सब खुश। आप दबा के बढ़ाओ, हम कुछ नहीं कहना चाहते, किसी से महंगाई बढ़ रही है आप दबा के बढ़ाओ, किराया भी बढ़ाओ ना उस हिसाब से। आप दाम बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। कैब वाले ड्राइवर लोग बर्बाद हो जाएंगे भाई। बर्बाद तो हो जाएंगे सारे के सारे। किसी को ईमानदार से पूछ लेंगे, दिल पे हाथ रख, कितना कमाया सुबह सब तक भैया आपने? सुबह से कितना, अब ये दोबारा गैस ले रहा हो, बिल्कुल गैस नहीं है। जो पहले 200 रुपए की गैस लेता था, 300 रुपए की गैस लेता अरे कितना कमाए हैं दिन भर में? बताइए। कमाए क्या, बहुत 700-800 रुपए कमाए हैं बस। 700-800 रुपए का एक बदलाव जरूर हुआ है कि अब समस्याएं कितनी भी हो जाएंगी, आप में बोलने की हिम्मत नहीं आ पा रही। लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों की अपनी समस्याएं, अपनी मजबूरी है, लोग बोलने में हिचकिचा रहे हैं। दर्द सबको है। आगे बढ़ जाओ। क्या चलो आगे को हो जाओ, गाड़ी अंदर अरे ले सब जाओ। ठीक है। कहाँ ठीक है, गैस पे दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं गैस पे। तो आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी, क्या नाम है? मेरा ताहिर। ताहिर भाई, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ज़्यादातर हिंदुओं से बात की है, तकलीफ सबको है, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहा है। अब वो आज़ादी नहीं है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। जो हालात है वो यही हालात हैं। दर्द सबको है, तकलीफ सबकी बढ़ रही है, लेकिन सब वेट कर रहा है कि कोई तो आके बोले। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि उनसे बात करूँगा तो आप कह देंगे कि अरे वो तो ऐसे ही मोदी जी के खिलाफ है। इसलिए मैंने मैक्सिमम हिंदू लोगों से बात की है, जो गरीब है, लाचार है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिर वो कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा? जिनकी जिम्मेदारी है बोलने की, टीवी, अखबार, पत्रकार, पढ़े लिखे लोग, जब वो चुप हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं? लेकिन सोचिएगा ज़रूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।